बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। ब्लू वर्ल्ड सिटी पाकिस्तान जूनियर 37th नेशनल चैंपियनशिप जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान नेवी और कस्टम्स की टीमों के दरमियान एक बहुत ही शानदार मैच खेला गया और इस मैच से देख के यूं माजी याद आ गया जहां पे महसूस होता था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला है। दोनों टीमों का खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस दीदनी थी। इस तमाम जायजे को जो कि बहुत सारी खुशगवार यादों के साथ बहुत सारी तल्ख यादें भी छोड़ के जा रहा है, इस वीडियो में हम लोग इसका जायजा लेंगे और साथ में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि क्वार्टर फाइनल्स की क्वालिफाई करने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें थी, वो उन टीमों में से थर्ड और फोर्थ पोजीशन का जो मैच है, ये भी मैच बड़ा खूबसूरत मैच था और इस मैच के भी तबसरा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी वो ऊपर की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की हॉकी एक रैंक मजीद ऊपर हुई है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में इसका जायजा लें तो यकीनन वहां पे भी हमें हॉकी में बेहतरी नजर आ रही है। इसका भी हम लोग जायजा लेंगे कि ये कैसे बेहतरी आ रही है। और जहां ऑफिशियली बहुत सारी बातें हुई हैं, वहां पे मैं कुछ बातें ऐसे लोगों के लिए भी करूंगा जिनके अंदर तनकीद बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। आप जरूर आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जायजा पेश किया जाएगा वो एक माहिराना राय होगी, न कि जाहिलाना राय। बगैर इस चीज को सोचे कि कौन क्या किस लेवल पे है। जरूर देखिएगा आखिर तक इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोफिट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और खेलों की बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी और खास तौर पे जिम्मेदारों तक हमारे एहसास जागेंगे। खिलाड़ियों के लिए अगर एहसास जागेंगे तो यकीनन आप इस वीडियो को अगर लाइक कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मैच बहुत ही क्रूशियल मैच था और इस मैच में दोनों टीमों के शानदार खेल का मुजाहरा किया। आप यकीन कीजिए कि नसीर बुंदा स्टेडियम, जो वीरान तरीन जगह कहलाती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसमें इतने ज्यादा तमाशाई पता नहीं कहां से आ गए थे और मैं हैरान हूं कि उस जंगल में मंगल था। जहां कस्टम्स की टीम ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, वहां पे नेवी भी अपने दिफा के साथ लगातार जो है कस्टम्स की टीम पे कोशिश कर रही थी कि वहां पे गोल स्कोर किया जाए। लेकिन 29वें मिनट में एक बहुत ही शानदार प्लेयर हमजा फयाज ने पहला गोल करके सन्नाटा तारी कर दिया और यूं एकदम से तमाशाई उठे और उन्होंने हमजा को दाद दी। अच्छा, यहाँ पे नेवी की टीम जो है ना, मैंने देखा कि नेवी की टीम जो है ना, उसने ना सिर्फ अपनी दिफाई हिकमत अमली और स्ट्रांग की, बल्कि उन्होंने भी तेजी से फिर जो है कस्टम्स पे हमले शुरू किए। लेकिन 36 मिनट था तो फयाज जैसा बंदा कहाँ काबू आने वाला था। हमजा फयाज ने एक और गोल करके अपनी टीम को 2-0 की बढ़तरी दिला दी। पाकिस्तान नेवी नो डाउट कि उसका काम ही दिफा करना, तो वो फिर दिफाई स्ट्रेटजी पे आई और साथ में उन्होंने ऑफेंसिव मूव भी बनाना शुरू की। बहुत खूबसूरत सेकंड हाफ भी हमारा चला और बहुत ही शानदार खेल देखने को मिला। अच्छा, जहां नेवी इतना ज्यादा कोशिश कर रही थी,
राना वलीद जो था नेवी का, इसने मेरे ख्याल 52 या 53 मिनट में वलीद ने एक गोल स्कोर किया। मैच खत्म होने वाला था और कस्टम्स की टीम जो है वो शायद रिलैक्स हो गई थी और शायद ओवर प्राउड हो गई हुई थी कि शायद थकावट ने भी उन पे थोड़ा सा असर डाला हुआ था, क्योंकि सुस्ती बज़ाहिर नजर आ रही थी कुछ खिलाड़ियों पे, लेकिन कुछ खिलाड़ी बिजली थे, बिजली। और फिर देखते ही देखे नेवी ही के मोहम्मद वसीम ने एक और गोल करके बराबर कर दिया और यहां से मैच की जो है सनसनी स्टार्ट होगी। अब दोनों टीमें एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और रेफरी ने विसल बजाई और मैच खत्म हो गया। और मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पे गया, जहां पे पाकिस्तान नेवी ने 5 गोल स्कोर किए, 3 स्कोर किए आउट ऑफ 5, और नेवी सिर्फ एक गोल करने में कामयाब हुई। लेकिन बहुत शानदार खेल था। मोहम्मद अजीज जो है उसका ताल्लुक पंजाब रेड से है। इसने सबसे ज्यादा 14 स्कोर किए, 14 गोल किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर करार पाए। जबकि दूसरी जानिब जो टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी करार पाया है वो पाकिस्तान नेवी का जकरिया हयात है। क्या खूबसूरत गेम है। आप यकीन जानिए कि इस सारी मेले को सजाने में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ताउन और ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो मैं समझता हूं कि एक बारिश का खुशगवार कतरा है पाकिस्तान की खेलों में, जो पाकिस्तान के डिफरेंट खेलों को वो स्पॉन्सर करते हैं। चंद कंपनीज ऐसी हैं जिनको पता है कि खेलों में तरक्की स्पॉन्सर्स की मदद के बगैर नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो मुंतजमीन भी मैं समझता हूँ कि खामियों खूबियों के बावजूद मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतना अच्छा मेला सजाया। छोटी छोटी सी गलतियां जो हुई उन्हें बेहतर करने की तरफ आगे बढ़े। यहां मैं थोड़ा सा सेंसेबल लोगों के लिए कुछ चीजें बताता चलूं। सेंसेबल इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग शायद जज्बाती होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो तनकीद को ये समझ रहे होते हैं कि ये शायद उन्हें कोई गाली दे देगी और उसका जवाब फिर वो गाली से देने की कोशिश करते हैं। हम लोग थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, आप भी समझने की कोशिश करें कि जहां खामियां हैं वहां खूबियां भी हैं, लेकिन खामियों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे भाई। और खास तौर पे अगर किसी ऐसे बंदे की जो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाए और वो खबासत पे आ जाए, ऐसे बंदे को किसी जर्नलिस्ट ने नहीं छोड़ना। आते हैं, पाकिस्तान की जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई है। आप सोच सकते हैं कि जूनियर चैंपियनशिप करवाई क्यों जाती है। इनफैक्ट ग्रास रूट डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए कहीं भी किसी भी खेल की जूनियर चैंपियनशिप्स करवाई जाती है, ताकि नए टैलेंट्स की हौसला अफजाई हो और नए टैलेंट को चूज किया जाए। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि 16 से 19 साल उम्र होती है अक्सर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे 23 साल उम्र रखी गई और वो भी एक्सीड कर गए। कई लोग 26-27 साल के भी खेल रहे थे। प्रूव्स हैं भाई। और वो खासतौर पे मैं बोलूँगा कि पेशावर में बहुत टैलेंट मौजूद है यार। अगर आप जूनियर लेके आते तो मेरे ख्याल से आपकी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती। इसी तरह कुछ और टीमें आई हुई थी। यहाँ पे मैं सिंध का अगर जिक्र ना करूँ, आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक चैंपियनशिप हुई थी लाहौर में, जिसकी चैंपियन सिंध की टीम थी। और मैं हैरान हूं कि इस दफा वो सिर्फ यहाँ पे गोल्ड से बोरियां भरने आए हुए थे। मना लीजिए, सब मिल बैठ जाइए। अगर नहीं बैठेंगे तो नुकसान हॉकी का होगा। सबकी कदर कीजिए जो अच्छा काम करने वाले। अपने अंदर से इन सो कॉल्ड हीरोज को जरा साइड पे करें, एहतसाब के अमल को शुरू करें। अगर एहतसाब नहीं होगा तो हॉकी तरक्की नहीं करेगी।
آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی. آپ اپنی رسپیکٹ کو بحال کریں. ایک اور ویڈیو ہے جو میں نے کل انشاءاللہ میں اس کو پبلش کروں گا، وہ ضرور دیکھیے گا. وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ہیروز کے لیے جن کو لوگ زیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ ذرا بھی سینسیبل ہیں تو یقیناً وہ ہیرو سے زیرو ہونے سے بچ سکتے ہیں. وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں ہم سب لوگوں کے لیے. میں بات کر رہا تھا کہ جونیئر ہاکی چیمپئن شپ اگر انڈر 19 ہوتی یا انڈر 16 ہوتی تو یہ زیادہ خوب ہوتا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ اگر ایک سلیکشن کمیٹی وہ بھی سینسیبل لوگوں کی بناتے جو نیپوٹزم سے دور ہوتے، مینس فیوریٹزم نہ ہوتی، اور سب سے بڑھ کے اس میں ایمانداری اور رائٹ ٹیلنٹ کے تلاش کی اگر وہ کمیٹی بنتی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو کوئی دنیا میں بیٹ نہیں کر سکتا. اتنے عرصے گیپ کے بعد آپ لوگ جاتے ہیں، بہت کم سہولیات کے ساتھ کھیلتے ہیں جہاں آپ کو ڈیلی بھی نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو سلوٹ ہے. یہ کھلاڑیوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور ان کوچز کے لیے جو بہت محنت کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ، ان آفیشلز کے لیے جن کے بغیر کھیل ممکن نہیں. بہت سارے سوالات میں نے کیے، بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی کمیٹی بنائی ہے جو اس کو کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرے گی، کیا کوئی فیچر کا پلان ہے؟ لیکن اتنی ہیپ ہیزرڈ میں لوگ تھے کہ کوئی کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا. ہر کوئی سمجھ رہا ہے شاید سوال کرپشن پہ ہے. ہم لوگ تو بھائی مستقبل کا سوال کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے اتنا زیادہ ٹیلنٹ جو سامنے آیا ہے، کیا پلاننگ ہے. آپ کے پاس اس وقت طاہر زمان بھی موجود ہیں، تو کوئی پلان ایسا کیجئے جہاں پہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ پالش کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ ان کی گرومنگ کی جا سکتے، بیسک ٹیکنیکس ان کو بہتر کروائیں. بڑا بہترین موقع تھا، آپ کے پاس بہت سارے لیجنڈز ادھر ادھر پھر رہے تھے. اگر وہ لیجنڈز ہارنے اور جیتنے والی ٹیموں کے ساتھ 10-10 منٹ لگاتے، اپنی بہترین یادیں ان کے ساتھ شیئر کرتے اور اپنی بہترین ٹیکنیکس ان کے ساتھ شیئر کرتے، تو یہ بچے جو ہے نا، یہ ان ایئرز کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں ان کو اپنے انگریو کر لیتے اور وہ یادیں لے کے اپنے اندر وہ چیزیں سمونے کی کوشش کرتے. تو یہ موقع میرے خیال سے آپ لوگوں نے گنوا دیا. آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں. ایک اور رائے دیتا چلوں کہ یہی وہ جو گراس روٹ لیول ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ ہاکی کے ترقی کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے. ترقی کا سلسلہ اگر برقرار رہا تو چاہے حیدر ہو، مجاہد ہو، بھگٹی ہو یا کھوکھر، ہاکی ترقی کرے گی. ایمانداری اور ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف، یہ دو اصول ٹاپ کے اصول ہیں. اس پہ عمل کیجیے. تھینک یو. سبسکرائب کیجیے اس یوٹیوب چینل کو. یقیناً آپ اگر اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو لائک ضرور کیجیے، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے، اور اسپوفٹ یوٹیوب چینل کو گرو کرنے میں مدد کیجیے. ہم آپ کی آواز بنیں گے. تھینک یو.